नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। उपद्रवियों से वसूली वाला बिल, हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 डेफर बिल पास। साथ ही सदन में धर्मांतरण वाला बिल नहीं लाया गया। उपद्रवियों से वसूली वाले बिल पर कांग्रेस नेता रघुवीर कादियान ने कहा कि बिल की टाइमिंग सवाल पैदा कर रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर स्तर गिर रहा है। देश बहुत बड़ी समस्या से गुजर रहा है। गृह मंत्री अनिल विज ने कादियान को जवाब देते हुए कहा कि इस बिल का किसान आंदोलन से संबंध नहीं है। पता चलेगा कौन अराजकता और आगजनी के साथ। विज ने कहा कि इस बिल से पता चलेगा कौन शांतिपूर्ण आंदोलन के साथ है। उपद्रवियों से वसूली वाले कानून पर हुड्डा ने कहा कि बिना सोचे समझे सरकार बिल लेकर आई है। दस्तखत करेंगे तो 10,000 लोग दोषी कैसे। हुड्डा ने कहा कि जुर्माने की राशि के खिलाफ हाईकोर्ट जाने में भी दिक्कत होगी। सदन में सरकारी स्कूलों को बंद करने का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक गीता बुक्कल ने कहा कि 1057 स्कूल बंद कर रही है प्रदेश सरकार। गीता बुक्कल ने कहा कि इतने स्कूल बनाने में 20 साल लग जाते हैं। गीता बुक्कल ने कहा कि गरीबों के बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं, निजी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं गरीब परिवार। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। सरकारी स्कूलों को बंद करने के मामले में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने सदन में जानकारी देते हुए कहा कि किसान मॉडल स्कूल को बंद किया जाएगा। किसान मॉडल स्कूल की जगह संस्कृति मॉडल स्कूल खोलेंगे। जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह ने डिप्टी सीएम दुष्यंत से अनुसूचित जाति के लिए प्लॉट आवंटन से जुड़ा सवाल किया। पूछा कि डिप्टी सीएम बताए ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्लॉट दिए गए। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि जिन गांवों में जगह थी वहां प्लॉट दिए। 2008 में 100 गज के प्लॉट देने शुरू हुए थे। नए डाटा का इंतजार किया जा रहा है। पंचायत के पास उपलब्ध जमीन के हिसाब से विचार होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत ने कहा कि सड़कों की स्थिति संतोषजनक है। रादौर जटलाना पर ज्यादा ट्रैफिक स्ट्रेथनिंग करवाएंगे। केंद्र में सड़कों का अप्रूवल मांगा गया है। 2 विधायकों को दिया गया श्रेष्ठ विधायक अवार्ड। अभय यादव और वरुण चौधरी को यह अवार्ड दिया गया और 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम ने विधायकों को सम्मानित किया। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक शमशेर गोगी ने कहा कि असंध हलके को लावारिस छोड़ दिया गया। मरे हुए पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शमशेर सिंह गोगी को अनिल विज ने जवाब दिया। कहा कि नगर पालिका से प्रस्ताव मिलने पर कार्रवाई होगी। मरे हुए जानवरों के अड्डों को बंद कर रहे मरे हुए पशुओं को दफनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क बांटे और सभी को मास्क के इस्तेमाल के लिए संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में बड़ा ऐलान किया। नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार अगले 1 साल में सभी टोल प्लाजा खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों को उतना ही टोल चुकाना होगा जितना वो सड़क पर चलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकार में सड़क परियोजनाओं के ठेके में थोड़ी और मलाई ढालने के लिए ऐसे कई टोल प्लाजा बनाए गए जो नगर के सीमा हैं। ये निश्चित तौर पर गलत है और अन्याय करने वाला है। सिरसा में बरनाला रोड पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पार्किंग के नाम पर लोगों को ठगने का मामला सामने आया। पार्किंग के नाम पर 4 पहिया वाहनों का निर्धारित शुल्क 20 की बजाय 30 रुपए वसूला जा रहा है। मामले को किसानों ने उजागर किया। शिकायत नाजर राजेश कुमार को दी गई। मौके पर पहुंचकर राजेश कुमार ने ठेकेदार से पार्किंग के नाम पर काटी गई पर्चियां बरामद की। शिकायत के बाद कर्मचारियों ने कुछ पर्चियां जला भी दी। उपायुक्त के आदेशों के बाद आगामी कार्रवाई अमल में लाई गई। सिरसा कोर्ट में रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। ठेकेदार के मनमर्जी के दाम वसूले जाने से लोगों को परेशानी हो रही है। भिवानी में युवा कल्याण संगठन ने खेल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की है। कहा कि 1000 के लगभग भिवानी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए। संगठन ने सीएम ने नाम जीआरओ को ज्ञापन भी सौंपा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की जन्मभूमि फरीदाबाद में विख्यात खेल जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, कबड्डी के कोच नहीं है, जिसके चलते हरियाणा राज्य खेल परिसर में कोचिंग नहीं हो पा रही है। हरियाणा राज्य खेल परिसर में मिलने वाली कोचिंग निःशुल्क होती है। खेलों में जाने वाले गरीबों के बच्चे भी यहां पर कोचिंग ले सकते हैं, पर खेलों में रुचि रखने वाले बच्चों को कोचिंग के लिए निजी एकेडमी का सहारा लेना पड़ रहा है।
बटौदी और आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को आंखों में होने वाले किसी भी रोग के लिए गुरुग्राम शहर का रुख नहीं करवाना पड़ेगा। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से आंखों में हॉस्पिटल की शुरुआत की है। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर की माने तो आजकल बच्चों पर पढ़ाई का बहुत दबाव है। दूसरा, गैजेट्स बढ़ते चलन के कारण उनकी आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस काफी बढ़ रहा है। ऐसे में माता पिता उन्हें आंखों के देखभाल करने के लिए प्रेरित करें। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर हाल ही में आई वेब सीरीज 1962 द वॉर इन द फिल्स इन दिनों चर्चित हो रही है। यह कहानी रेवाड़ी के जवानों की है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे। साइबर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग के नाम पर बड़े गड़बड़ घोटाले का खुलासा हुआ। आरटीआई में हुए खुलासे में सामने आया कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग मामले में ज्यादातर इमारतों की डी सीलिंग कर दी गई है। मामले को लेकर किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं की गई है। आरटीआई एक्टिविस्ट की माने तो नगर निगम के आंकड़ों के साफ हो गया है कि सीलिंग के जरिए निजी स्वार्थ और संबंधित लोगों को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। बीते 3 साल में नगर निगम में किसी भी नियम विरुद्ध बिल्डिंग बना रहे आरोपी के खिलाफ कोई केस तक दायर नहीं किया गया, जिससे सीलिंग की इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। सोहनलाल डीएवी स्कूल में अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने एक स्वागत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेयर शक्ति रानी शर्मा का बुके देकर स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्कूल के मैनेजर विवेक कोहली ने कहा कि शक्ति रानी शर्मा मेयर के साथ साथ वेलफेयर के कामों में भी अग्रसर हैं। बैंकों के बाद अब एलआईसी के कर्मचारी और अधिकारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। करनाल में एलआईसी कर्मचारियों ने हड़ताल पर इंश्योरेंस सेक्टर में 74% एफटीआई का विरोध किया है। एलआईसी कर्मचारियों की हड़ताल पर होने के चलते पूरे देश के लगभग 2000 ब्रांचों में काम ठप हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार एलआईसी का निजीकरण करना चाहती है। मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हड़ताल जारी रहेगी। रादौर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से जारी है। पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने सरकारी अस्पताल में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाई है। कर्णदेव कंबोज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो वैक्सीन लेने के लिए आगे आएं और कोरोना से बचाव के लिए बताए नियमों का पालन करें। एसएमओ ने जानकारी दी कि रादौर में अब तक 2200 लोगों को टीका लगाया गया है। सिरसा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ने सख्ती अपनानी शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने सुभाष चौक पर अभियान चलाया। बिना मास्क वालों को बाजार में घुसने नहीं दिया गया और लोगों को मास्क बांटे गए। ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने बताया कि लोग कोरोना के लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। बिना मास्क के बाजारों में लोगों को जाने नहीं दिया जाएगा। नहीं मानने पर चालान काटे जाएंगे। 114 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, आज जो चुप हैं इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। सरकार की जिद नहीं बदल रही है। बिना टीसी के स्कूल में दाखिला आदेश का शिक्षावाद विरोध कर रही हैं। वल्लभगढ़ में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। शिक्षावादियों का यह कहना है कि आदेश सरासर गलत है। बच्चों के भविष्य के लिए अहित में जारी किया गया, इसे सरकार को वापस लेना होगा। सरकार लालच में बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है। करनाल में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उनकी आपस में कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते विवाद बढ़ता गया और इसी का बदला लेने के लिए युवक की हत्या कर दी गई। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के अलकनंदा अपार्टमेंट्स में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट की। बच्ची को गंभीर चोटें भी आई। मेड के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज किया। बच्ची के माता पिता ने उसकी देखरेख के लिए नाबालिग मेड को केयरटेकर के तौर पर रखा था। घर पर जब माता पिता नहीं थे तो मेड ने बच्ची की पिटाई कर दी। काम से घर लौटने पर माता पिता को इसका पता चला। पंचकुला में डीजीपी का घेराव करने जा रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एसीपी ने ज्ञापन लिया। कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्षद पर हमले मामले में गिरफ्तारी की मांग की है। एसीपी ने कहा कि मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान हमले में और जो भी आरोपी पाए जाएंगे जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में पक्षियों के लिए सीटीएम ने पीने के पानी की व्यवस्था की है। कहा कि पक्षियों की कई प्रजातियां आधुनिक शहरीकरण, रासायनिक खेती और दाना पानी नहीं मिलने की वजह से लुप्त होती जा रही हैं।
सीटीएम ने कहा कि आधुनिक युग की प्रताड़ना मासूम पक्षियों को झेलनी पड़ रही है। जब से यूरिया, कीटनाशकों आदि विषैले तत्वों को खेती में इस्तेमाल होने लगा है, पक्षियों की तादाद घटती जा रही है। गुरुग्राम में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें स्ट्रीट वेंडिंग मामले पर जमकर हंगामा हुआ। स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी को लेकर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया। पार्षद ने मेयर और नगर निगम के अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगा दिए कि शहर भर में स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी के तहत पैसा लेकर रेहड़ियां दी गई, स्ट्रीट वेंडरों से वसूली की जा रही है। चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कोरोना वैक्सीन लगवाई और लोगों से भी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। करनाल में गांव नगला मेगा के रहने वाले दवाई विक्रेता ने आवर्धन नहर में छलांग लगा दी है। उसकी बाइक नहर किनारे मिली। गोताखोरों की मदद से दवाई विक्रेता की तलाश की जा रही है। दवाई विक्रेता ने अपने भाई को नहर के किनारे पर खड़े होकर वीडियो कॉल किया। कहा कि ये उसकी लास्ट कॉल है। जब परिजनों ने मौका पाकर वहां पर देखा तो उसकी बाइक सड़क किनारे मिली। बहादुरगढ़ पुलिस ने टिकरी में अवैध रूप से निर्माण करने और बोरवेल खरीदने के लिए किसानों के खिलाफ 2 अलग-अलग मामले दर्ज कर लिए। वेस्ट हरियाणा हाईवे प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने कहा कि प्रशासन ने पहले किसानों से इस तरह के कानूनी कामों में शामिल नहीं होने की अपील की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से मुलाकात कर बताया गया था कि अवैध निर्माण रोक दिए जाएंगे, नहीं तो कार्रवाई होगी। निजीकरण के विरोध में एलआईसी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की। कर्मचारी सर्कुलर रोड के निकट स्थित एलआईसी कार्यालय के समक्ष इकट्ठे हुए। कंपनी का निजीकरण करने के फैसले और कर्मचारियों का वेज रिविजन करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 3 साल से ज्यादा समय से कर्मचारी वेज रिविजन की मांग कर रही हैं। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र के दौरान आईपीओ लाकर इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण का फैसला लिया है। इसका भी विरोध किया जा रहा है। निजीकरण के विरोध में देश भर में 80,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। फरीदाबाद के आलमपुर गांव में डिपो होल्डर पर लोगों ने राशन न देने का आरोप लगा दिया। कहा कि बीपीएल परिवार भी राशन के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन डिपो होल्डर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। फतेहाबाद में किसानों को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग में किसान मेले का आयोजन किया। पंचायत भवन में हुए किसान मेले का डीसी ने शुभारंभ भी किया। मेले पर किसान आंदोलन का असर दिखा और उम्मीद के मुताबिक किसान मेले में नहीं पहुंचे। कृषि विभाग के डीडीए ने बताया कि किसानों को बागवानी, मछली पालन में नई नई तकनीकों के लिए जागरूक किया। कोरोना को लेकर बंद पड़े स्कूलों को खोले जाने के बाद शिक्षकों को पहचान पत्र बनवाने में लगा दिया गया। पहचान पत्र और आय जांचने के लिए लोगों के घरों पर शिक्षकों को भेजे जाने से शिक्षकों में नाराजगी है। नाराज शिक्षकों ने लघु सचिवालय सेक्टर 12 पर धरना प्रदर्शन किया और मामले में संबंधित मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। महेंद्रगढ़ में परिवार पहचान पत्र में आवेदकों की ओर से भरी गई आय का सत्यापन के लिए शिक्षकों की लगाई गई ड्यूटी से शिक्षक नाराज हैं। शिक्षकों ने कहा कि ऐसी ड्यूटी लगाकर छात्रों के साथ नाइंसाफी की जा रही है। भिवानी में न्यू पार्क कॉलोनी में 10 दिनों से पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण कॉलोनी वासियों ने इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि वो कई बार समस्या को लेकर अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी इस परेशानी को अनदेखा कर दिया जा रहा है। जल्द से जल्द उन्हें पानी मुहैया करवाया जाए। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम ने कैथल के गांव जगदीशपुर का दौरा किया, जहां सफाई व्यवस्था का बुरा हाल देखने को मिला। तालाब में गंदा पानी डाला जा रहा है, जिसमें आसपास के लोगों का जीना दूभर हो रखा है। महेंद्रगढ़ के थाना में 18 मुकदमों में पड़ी गई अवैध शराब की 250 पेटियों को नष्ट कर दिया गया। प्रशासन की ओर से इस काम के लिए बीडीपीओ युद्धवीर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया था, जिनकी मौजूदगी में काम किया गया। अंबाला में एक्साइज विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अंबाला छावनी के गांव मछोड़ा से अवैध शराब का कारोबार करने वाले व्यक्ति को शराब सहित काबू पर पुलिस के हवाले कर दिया। गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। सामान्य अस्पताल की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। अस्पताल को सेक्टर 10 में भी शिफ्ट किया गया, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है। 11 मार्च से हथीन के गांव कोटे में दखली पनीर बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने संज्ञान लेते हुए टीम को छापेमारी के लिए भेजा, जिसके बाद से ही फैक्ट्री में काम करने वालों जो लोग हैं वो मौके से भागने में सफल हो गए। कोसले में गांव में 40 साल के शख्स ने 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। हालांकि बच्ची के साथ शोर मचाने पर पास के लोग पहुंच गए, जिन्हें देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। पलवल सोहाना रोड पर एक बड़ा हादसा होने से बच गया। शहर के बीचों बीच कानून गोयान मोहल्ले के सामने सोहाना रोड अचानक से धंस गया, जिसमें सवारियों से भरी बस गिरने से बच गई।
करनाल विजिलेंस ने रिश्वतखोर अधिकारी अकाउंटेंट परवीन कुमार को पकड़ा, जो कि इंद्र की नगर पालिका में अधिकारी है और विकास नाम के सैनिटरी इंस्पेक्टर को अस्थायी नौकरी दिलाने के लिए 20,000 की रिश्वत मांगी थी। नांगल चौधरी के टोल में टोलकर्मी की बदमाशों ने लाठी डंडों से पिटाई कर दी। हमले में 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पानीपत के किशनपुरा में युवक के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित पुनीत ने नेस्ट से कस्टमर केयर का नंबर निकालकर कॉल किया था, जिसके बाद आरोपी शख्स ने पुनीत के अकाउंट से 2 लाख से ज्यादा रुपए निकाल लिए थे। कैथल पुलिस ने मोबाइल टावर की बैटरी चुराने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पुलिस ने काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपियों से 25 लाख रुपए के साथ साथ 424 बैटरियों के पुर्जे को भी बरामद किया। पुलिस ने इन आरोपियों से चोरी की बैटरियों को खरीदने वाले आरोपी किनाना को भी दर दबोचा है, जो कि कबाड़ी काम करता है। हालांकि मामले में मुख्य आरोपी कबाड़ी का काम करने वाला अब भी फरार है। गुरुग्राम के सेक्टर 9 में चोरों ने एक कार को अपना निशाना बनाया। पीड़ित शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चोर को काबू कर लिया। आरोपी राजस्थान का रहने वाला है। आरटीओ ऑफिस में वाहन मालिकों से गाड़ी पास कराने के नाम पर ऐसे पैसे ऐंठने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी आरटीओ ऑफिस से कर्मचारियों के साथ मिलकर मोटे पैसे ऐंठते थे। चरखी दादरी में बबीता फोगाट की ममरी बहन ने खुदकुशी कर ली है। राजस्थान की रहने वाली थी पहलवान। आशंका जताई जा रही है कि भरतपुर में हुई चैंपियनशिप में हार के चलते उसने खुदकुशी कर ली है। पलवल के गांव आलाहापुर के नजदीक सड़क किनारे झाड़ियों में एक 30 साल की महिला का शव मिला। शव की पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जज्जर के गांव खुलाना के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने एक कार को टक्कर मार दी है, जिससे कार सवार ने 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पलवल के चौंधार थाना इलाके में गांव गन्निका के बाप बेटे को गोली मार दी गई। पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े का कारणों का अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वल्लभगांव मलेरेड़ा फ्लाईओवर के पास रेलवे ट्रक और एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बंगाल में अब टीएमसी सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं। ये दीदी को भी पता है, इसलिए ममता दीदी कह रही हैं कि खेला होबे। पीएम मोदी ने कहा कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे। पीएम मोदी ने कहा कि अब खेला खत्म होगा और विकास शुरू होगा। बंगाल में घुसपैठ को तुष्टीकरण की वजह से बढ़ावा दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा में टीएमसी हाफ अब की बार पूरी साफ। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। ट्वीट कर लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीए अकाउंट बंद करना पड़ेगा। देश में 24 घंटे में 35,000 से अधिक नए मामले आए सामने। 171 मरीजों की जान चली गई। 17,000 से अधिक मरीज रिकवर हुए। अब टोटल केस का आंकड़ा 1 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गया। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए गुजरात में सख्ती बढ़ा दी गई है। अहमदाबाद में आज से जिम, स्पोर्ट्स क्लब, गेमिंग जोन बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर में 17 मार्च से रात्रि कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8 शहरों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बाजार बंद रहेंगे। नोएडा में 30 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी और गाजियाबाद के बाद अब नोएडा में भी धारा 144 लागू कर दी गया है। नागपुर में प्रशासन ने फैसला लिया है कि दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, डेली नाइट्स, मांस सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी। सिर्फ दवाई की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच खेलने मैदान पर उतरेगी। टीम इंडिया 5 मैचों की इस सीरीज में 1-2 से पीछे है।